किसने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब आप कथा में आओ ना, बड़ा सुंदर विचार है, जब कथा में आप आओ तो घर से ये सोच के चलना कि हम कथा में जा रहे हैं, जरा देखे तो कि हम रामायण में जितने लोग हैं, कई लोग हैं, राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शूर्पणखा, मंथरा, रावण, विभीषण, मंदोदरी, हनुमान जी, इतने सारे लोग हैं। जरा चल के कथा सुन के देखूं तो कि मैं किसके जैसा हूं। रामायण में इतने लोग हैं, जरा देखो तो आप क्या अपना, बुरा मत मानना, पर अपना चेहरा मिलाते हो ना हीरो हीरोइन से, मिलाते हो ना? कभी ना कभी लोग मिलाते हैं, मतलब सामने वाला दूसरे को कहता है कि आपका चेहरा फला अभिनेत्री जैसे है, आप फला सीरियल वाली वो है, गोपी बहू या जो भी, वो सारे लोग हैं, उनके जैसा चेहरा, ऐसे कहते हैं ना, चेहरा मिलाते हैं। वैसे ही आप यहां आकर के चरित्र मिलाओ कि मैं किसके जैसा हूं, मैं राम के जैसा हूं या फिर रावण के जैसा, मैं सीता जी के जैसे हूं या फिर मंथरा जैसे, या शूर्पणखा जैसे, या फिर मैं कौशल्या माँ जैसी हूं। आप सोच के चलो, घर से आओ, जब आपको यहाँ के पता लग जाए। देखो, चेहरा दिखाने का आईना होता है, आईना होता है जिससे हम चेहरा देख सकते हैं, पर ऐसा कोई आईना नहीं बना जिससे हम मन देख सके। बना क्या? कोई वैज्ञानिक बना ही नहीं पा रहे मन देखने का आईना। तो मन दिखाने वाला आईना क्या है? कथा है। तो आप घर से आओ तो सोच करके आओ कि हम किसके जैसे हैं। अब आप अगर अकेले में सोच कर देखो कि हम किसके जैसे हैं, तो आपको लगेगा कि हम तो मंथरा जैसे भी नहीं हैं। मंथरा ने पता नहीं कौन से पुण्य किए थे कि राम को रोज देखती थी, है कि नहीं? कोई तो पुण्य होगा, हम तो उस लायक भी नहीं है। हम मंथरा नहीं बन सकते, रावण क्या बन पाएंगे? रावण भी बड़ी चीज था, छोटी नहीं था। रावण भी आविष्कार थे नहीं कि हम रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, रावण की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर हम लोगों से अच्छा था रावण। क्यों अच्छा था? क्योंकि वो वेद का पाठ करता था। और वही नहीं, जथा राजा तथा प्रजा, रावण पाठ करता था, और जितनी प्रजा थी रावण की ना, वो भी सब पाठ करते थे। कब? त्रिकाल संध्या करता था रावण, और प्रजा वेद पाठ करती थी सुबह सुबह उठ के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। तब बताओ, हम रावण जैसे हैं? रावण जैसे भी हम तो हनुमान चालीसा भी नहीं कर लेते। हनुमान चालीसा छोड़ो, कितने दिन बीत जाते हैं, राम का नाम नहीं जीवा पे आता है। और क्षमा करिए, कितने लोग का ऐसा होता है कि 4 दिन बीत जाता, नहाते ही नहीं है। राम का नाम क्या ले? तो आप बताओ, हम क्या रावण बनने लायक हैं? जब नाटक खेला जाता ना, लीला, क्या रामलीला, कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के लोग मिल करके रामलीला खेलते हैं, ऐसा होता है। तो राम मेन होते हैं और रावण भी मेन होता है। राम, किसी को राम बनाया जाता है, और राम से भी जो होशियार होता है उससे रावण बनाया जाता है। इसका अर्थ है कि रावण होशियार था। आज देखो, आज की दुनिया में ना रावण है और ना ही राम है। आज का युग जो है, ये केवल और केवल बौनों का युग है। हर चीज में बौनापन, हर चीज में छोटापन। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, दीपावली आती है तो हम क्या करते हैं? दीप जलाते हैं, और क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। और कितने लोग उस दिन कहते हैं आज दीपावली है, हम लोग का त्योहार है, आज कैसे शराब ना आए, आज नाचेंगे, ये सब करते ना। दीपावली मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन राम जी 14 वर्ष वन में काट करके वापस आए थे। तो राम जी बेचारे वन से वापस आए, उसमें और आपके गोलगप्पे खाने में और शराब पीने में क्या मतलब है?
मतलब वो राम जी वन से आए, अधर्म को समाप्त करके आए, असत्य को सत्य की स्थापना करके आए इस धरती पे। तो दीपावली के दिन हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बच्चों को राम जी के चरित्र के गाथा सुनाओ, उनकी गुण गाथा सुनाओ। अब पूरी ना सुना सको तो थोड़ा सा बच्चों को जरूर बताओ कि बेटा आज दीपावली है और आज के दिन हमारे राम, जो हमारे अभिनेता हैं, जो हीरो हैं, राम जी, राम ही तो हीरो है। तो राम जी आज के दिन वन से आए थे घर वापस, रावण को मार दिया था उन्होंने, जबकि राम जी रावण से उम्र में बहुत छोटे थे। बच्चों को सुनाना चाहिए कथा। उसके बाद में आप छत पे जाओ, जा करके जय श्री राम के नारे लगाओ, मस्त एकदम, खाली दीप जला लेना, फिर उसके बाद खूब मस्ती करना। इतने से थोड़ी ना काम चल जाना है। और होली के दिन क्या होता है जरा बताओ, होली के दिन क्या करते हो? होना क्या चाहिए? ये प्रेम का त्योहार है। इस दिन यदि किसी से आप नफरत करते हो, झगड़ा हो गया है, तो उससे भी प्रेम से गले मिलते हैं। लेकिन होली में करते क्या हो? होली में तो ये आम बात है कि जो कभी नहीं पीता वो होली में पी के, गांव का जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है उसे भी छल से पिला देते हैं लोग, पानी वानी में मिला करके। होली को ऐसा बना दिया, जबकि होली होना कैसा चाहिए। इसीलिए आज का युग, आज के युग में ना राम है ना रावण है, आज का युग केवल बौनों का युग है। हर चीज में बस अपना स्वार्थ, अपना ऐसा वैसा। अब देखो कथा में आते हैं तो कथा में भी फिर अशांति फैलाना, फिर कथा में भी ये सोचना कि क्या कथा कह रही है। ये लोग कमेटी वाले लोग पता नहीं किसको पकड़ पकड़ के ले आते हैं हर साल, अल्लाह के बिठा देते हैं। अरे लोग 3-3 घंटे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। अब जिनको समझ में आता है उनको तो बड़ा बढ़िया है, अरे क्या बात है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा वो कहेंगे क्या ले आते हैं ये। अच्छा सोचो, ये जो पंडाल में लोग बैठे हैं इनको बड़ा खुशी होता है, अच्छा लगता है कि चलो कथा हो रही, हम कथा सुन रहे हैं। जो लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, चद्दर तान सोए हो, पागल हैं वो लोग, पागल हैं। ये नहीं सोचा कि 9 दिन कथा होनी है तो चलो कथा सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको लगता है कि जो सो गए हैं लोग कथा नहीं सुन रहे वो पागल हैं, पर उनको लगता होगा कि आप पागल हैं। उनको लगता होगा कि देखो बढ़िया खा के सोए हुए हैं और आवाज यहाँ तक आ रही है, हम सुन रहे हैं, जो सुनना होगा भजन सुन लेंगे। हम लोग देखो आराम से सोए हैं और ये सब पता नहीं पंडाल में जाके पागल की तरह बैठे हैं। उनको आप सब पागल लगेंगे और आपको वो सब पागल लगेंगे, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। पर सच मानो, यदि कोई व्यक्ति, किसी ने कहा ना कि एक यदि पक्षी हो उसको उड़ना ना आता हो तो उसे उड़ने वाले पक्षियों के झुंड में शामिल कर दो, वो पक्षी उड़ना सीख लेगा। उड़ना ना आता, उड़ना भूल गया है, यदि उसे अक्षय पक्षियों में जाकर के शामिल कर दो उड़ने वाले, तो उड़ना सीख लेगा। वैसे यदि आपका मन ना करे कथा सुनने का, अच्छा ना लगे कि ये सब क्या सब उपदेश सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या, राम राम जपो, ये करो वो करो, जब ऐसा लगे तब भी जबरदस्ती आकर के बैठो। और जबरदस्ती आकर के जहाँ 2 दिन बैठे ना तो तीसरे दिन आपका मन लगने लगे, संक्रांति होगा कि अब कथा सुननी है। तो कथा सुनने का ना मन हो तो भी कथा सुनना है, और कथा इसलिए सुनना है क्योंकि हमें राम जी जैसा बनना है। राम जी जैसा क्यों बनना है? राम जी जैसा इसलिए बनना है क्योंकि उसी में भलाई है। राम जी जैसे बनने में ही भलाई है, ऐसा विचार करके कथा सुनना है। एक बार सभी लोग जयकारा लगा लीजिए, बोले सीताराम जी महाराज की। श्री रामचरितमानस की कथा हम सब श्रवण करेंगे। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सब भी और इधर के लोग भी। रामचरितमानस की रचना किसने की है? क्या बात है, तो विद्वान भरे पड़े हैं एकदम। श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। अच्छा, शुरुआत कैसे हुआ है ये कितने लोग जानते हैं? रामचरितमानस का शुरुआत कैसे हुआ है, संस्कृत में या हिंदी में?
क्या बात है। अच्छा, इस श्लोक कौन बता सकता है सबसे पहला? याद नहीं होगा, पढ़े तो होंगे पर याद नहीं होगा। चलिए वही श्रवण करते हैं। श्री रामचरितमानस का प्रथम श्लोक है, वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में क्या है? प्रथम श्लोक में गणेश जी को और सरस्वती जी को प्रणाम किया गया है, वंदना किया गया है। अच्छा, हम सनातनियों का ये एक नियम बड़ा सुंदर है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले गणेश जी को और सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। ओम गणेशाय नमः लिखा होता है ना, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का वाहन करते हैं। ये हम सनातनियों का बड़ा सुंदर नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी तो उन्होंने लिखा वंदे वाणी विनायक। वंदे वाणी, वाणी मतलब कौन? सरस्वती माता। और विनायको मतलब विनायक जी। विनायक जी गणेश जी, गणेश जी और सरस्वती जी को उन्होंने वंदना करी। पर हम सब और कवि लोग जो होते हैं मंच पे जाते हैं, कविता पढ़ते हैं, या फिर वो लग्न पत्रिका जो होती है, या फिर विवाह का जो निमंत्रण पत्र होता है, निमंत्रण कार्ड, उस पे ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? श्री गणेशाय नमः, ये लिखा होता है ना। सरस्वती जी को प्रणाम नहीं किया जाता, केवल गणेश जी को किया जाता है। करते हैं, लिखते हैं ऐसा ही। या कोई कवि मंच पे चढ़ता है तो किसको प्रणाम करते हैं? या तो गणेश जी को करेगा या तो सरस्वती जी को। बहुत कम ही लोग दोनों को करते हैं, पर दोनों लोगों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी देते हैं बुद्धि और सरस्वती जी देती हैं ज्ञान। यदि हमें अच्छा बनना है जीवन में ना, अच्छा काम करना है, तो हमें सरस्वती जी और गणेश जी दोनों लोगों की कृपा मिलनी चाहिए। कई लोग होते हैं जिन पे सरस्वती जी की बड़ी कृपा होती है, उनके पास ज्ञान तो बहुत होता है पर विवेक नहीं होता कि कहाँ बोलना है। शब्द तो बहुत उनके पास होते हैं पर उनको ये बुद्धि नहीं होता कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। ऐसे कई लोग होते होंगे जिनके मुंह हमेशा चलते ही रहते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। कल हमने एरोप्लेन खरीद लिया, ऐसा किया वैसा किया, मतलब फेंकते बहुत बड़ी बड़ी है। बुद्धि नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सरस्वती जी की बड़ी कृपा है, लेकिन बड़ा जरूरी होता है। देखो, जिस पे वाणी माता की बड़ी कृपा होती, बोलते बहुत ज्यादा। कई लोग होते हैं ना, गांव के बाहर जाकर के बैठ जाएंगे और खूब लंबी लंबी फेंकेंगे। आप सोचोगे ये क्या बोल रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतना बोल क्यों रहा है, अब भगा भी नहीं सकते इसको, ऐसे लगता है। देखो, जिसने अपने वाणी को संभाल लिया, अपने भाषा को संभाल लिया, वो हर एक चीज में सफल हो जाएगा। बोली को कहते हैं ना कि अब मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होती। इसलिए अपनी वाणी को संभालना चाहिए, अपनी इस बोली को ना, बकबक को संभालना चाहिए। जिसे अपनी वाणी को संभालना आ गया वो हर एक कार्य में सफल होगा। यदि आप अच्छा बोल लेते हो, प्रेम से बोलते हो। कई लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं कि बेचारे 4-6 लोग इतने बढ़िया हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बीच में आते और इतनी खींच के बोलता है कि सारा माहौल ही खराब हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे एक व्यक्ति को चुटकुला सुना रहे, अब बीच में एक आया, वो बीच में टुक्का करता है। अरे फलाना चुटकुला सुना रहे हो, बीच में टुक्का करता है। अच्छा माहौल है, बीच में आके टुपक के खराब कर देते हैं। ऐसे होता है कि सास बड़ी खुश होती हैं कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, बहू आएगी, बड़ा अच्छा होगा। पर बहू आती है, अगर उसकी वाणी नहीं अच्छी, फिर तो सब खराब, सारा माहौल ही खराब हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी को संभालना, जिसे आ गया ना, वो राजनीति में भी सफल, व्यापार में भी सफल, हर कार्य में सफल होगा वो, जिसे वाणी संभालना। वाणी ज्ञान, ज्ञान के साथ में विवेक भी, दोनों होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने दोनों लोगों को प्रणाम किया कि हे सरस्वती माता, आप ज्ञान दो
अरे हे गणेश भगवान, आप हमें विवेक दो, आप हमें बुद्धि दो। इसलिए दोनों लोगों को प्रणाम किया। तुलसीदास जी सरस्वती जी को, माता जी को प्रणाम करते हैं और गणेश जी को प्रणाम करते हैं। ये है रामचरितमानस का प्रथम श्लोक। मतलब क्या होता है, देखो जितने भी श्लोक हैं रामचरितमानस में, प्रथम में 7 श्लोक हैं। ध्यान से सुनना, जो पढ़े हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते होंगे। तो यहाँ से हम बता रहे, जान जाइए 7 श्लोक हैं रामचरितमानस में प्रारंभ में, और 7 श्लोक बड़े अद्भुत हैं। हर श्लोक ना बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं। 7 श्लोक है पर 7 बड़े अच्छे हैं। प्रथम श्लोक में आपने जाना, यदि हमें अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अच्छा काम करना है, तो हमें शब्द, ज्ञान और उसके साथ विवेक की बड़ी आवश्यकता है। घर में जो होशियार होता है बहुत ज्यादा, उसका बड़ा नाम होता है। कई लोग नाम रख देते हैं पढ़वैया, मतलब जो ज्यादा घर में होशियार है उसका नाम अलग ही लोग रख देते हैं, होशियार है। लेकिन होशियार कहते कहते धीरे धीरे वो होशियार हो जाता है, मतलब कूड़ा हो जाता है। होशियार कहते जाते हैं, धीरे धीरे उसकी बुद्धि मर जाती है। क्लास में जो बच्चा तेज होता है, जब टीचर बड़ाई कर देते हैं तो फिर वो दूसरे साल, पहले साल फर्स्ट आया तो दूसरे साल सेकंड आएगा, पक्की बात है। प्रशंसा कर दिया यदि, क्योंकि बुद्धि मर जाती है प्रशंसा करने से। प्रशंसा कम किया करो। हम हमेशा कहते हैं कि प्रशंसा करने से पतन होता है। प्रशंसा और बच्चों की प्रशंसा, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डांटते ही रहो बच्चों को, उत्साह देते रहो, ठीक है, पर प्रशंसा मत करो। पड़ोस से कोई आया, अरे हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा वैसा, फिर देखो बेटा कैसा गुड़ खिलाएगा। ऐसी बड़ाई, ऐसी बड़ाई, बुद्धि मर जाती। तो वो ज्ञान के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। कई माता पिता ना बच्चों को डांटते नहीं, छोटा बच्चा होता हर बात में टुपकता है। कोई आ गया पड़ोस से बात कर रहा तो बीच में वो बोलेगा जरूर, बच्चा बीच में बोलेगा, माँ उसको डांटेगी भी नहीं कि बीच में मत बोला करो काऊ काऊ। अब बड़े बात करे तो बीच में बच्चों का बोलना ठीक है? नहीं ठीक है ना। कि मैं अपने बच्चे को डांटते नहीं, बीच में काऊ काऊ करता ही रहता है, डांटते नहीं उसे। ज्ञान के साथ, ज्यादा बोलने के साथ बुद्धि का होना बहुत ही जरूरी है। अभी हमने कहा ना कि यदि आपके पास वाणी विवेक है तो आप हर काम में सफल होगे, हर काम में सफल हो जाओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। कई को आप देखते हैं कि योग्यता उनमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनको बोलना आता है अच्छा, इसलिए वो पूजे जाते हैं। जो जिसके पास वक्तव्य का ज्ञान है वो पूजा जाता है, बड़ा माना जाता है। तो प्रथम श्लोक में शिक्षा मिलती है कि ज्ञान के साथ विवेक का होना बड़ा जरूरी है। और दूसरा श्लोक श्री रामचरितमानस का, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। ये दूसरा श्लोक है। इस श्लोक का क्या मतलब है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अर्थ ये होता है कि भवानी और शंकर, शंकर जी और पार्वती जी, माता पार्वती, ये दोनों कौन है? तो ये दोनों केवल 5 फुटिया शरीर नहीं है जैसे हम हैं 5 फुटिया। हम सब 5 फुट के शरीर है ना। शंकर जी पार्वती जी केवल शरीर नहीं है कि जैसे मंदिर में खड़े कर दिए जाते हैं तो हाँ ऐसे करके खड़े हैं, बहुत बड़ी चीज है। शंकर जी कौन है? शंकर जी हैं विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? बच्चे को अपने माँ पे विश्वास होता है, ये मेरी माँ है। यदि माँ चक्कू उठा लेना तुम्हारा हाथ काट देंगे तो बच्चा हंसेगा, रे तुम काटोगे? बिल्कुल नहीं काटोगे, तुम माँ हो हमारी, हंसेगा, हंसी उड़ाएगा, क्योंकि पता है उसको ये काटेगी नहीं। ये जो विश्वास है बच्चे को माँ के प्रति, यही है शंकर जी। यदि ये विश्वास भगवान के प्रति आपको हो जाए ना तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। पर हमें विश्वास होता नहीं भगवान के ऊपर, बच्चे को माँ के ऊपर विश्वास है। तो जो विश्वास है ये कौन है? ये शंकर जी हैं।
और माता पार्वती कौन है? माता पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? जिसके कारण आप कथा में आकर के बैठे हो उसी को श्रद्धा कहते हैं। जिसके कारण आप मंदिर में चले जाते हो उसी को श्रद्धा कहते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। कान खोल करके सुन लो, जिनमें विश्वास नहीं है, जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो राम को जानते नहीं, संतों का संग कभी किए नहीं, उनको ये कथा कभी अच्छी लग नहीं सकती, उनको ये कथा कभी समझ में आ नहीं सकती, ऐसे ऊपर ऊपर से गुजर जाएगा। तभी तो देखो कथा में भी आके मीटिंग करने लगते हैं लोग, जैसे लगता है दिन भर के थके हारे यहीं पे आराम करने आए हैं। बैठ करके बतियाने लगते हैं। क्यों बतियाते हैं? क्योंकि कथा समझ में आते हैं तो बतियाएंगे। कथा समझ में किसको आएगी? जिसको राम जी के चरणों में प्रेम है, जो जीना चाहता है सत्य में रह के, वो कथा को समझेगा। जो राम जी से प्रेम करता है, अब सोचो, जिसे आप जानते नहीं, जिससे आप बिल्कुल प्रेम नहीं करते, जानते नहीं, उसके बारे में कोई बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। आप एकदम ऐसे सिर करने लगोगे, ऐसे सिर खुजाने लगोगे, भाग जाओगे वहां से, ये क्या बोल रहे हैं। वैसे भी राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, राम जी को जानते नहीं कि राम है क्या, तो कैसे राम जी कथा सुनोगे, राम जी का चरित्र कैसे सुनोगे? जो राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं, जो सत्य में जीना चाहते हैं, उनको ही कथा समझ में आएगी, सबको समझ में कथा नहीं आ सकती। राम कौन है? राम जी भी 5 फुटिया शरीर नहीं है। राम जी कौन है? राम जी है सत्य। संत कहते हैं ना कि भगवान को बाहर कहाँ ढूंढ रहा है, भगवान तो अंदर ही है। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान अंदर ही हमारे हैं। किसके रूप में? आत्मा के रूप में और सच्चाई के रूप में। जो सच पे रहता है वो कभी हारता नहीं है। सच परेशान होता है पर हारता नहीं। अरे उसको कई साल लग जाएंगे पर जीतेगा वही।